Hello students, welcome to our online platform CBC शिक्षा. I am your English tutor रिया सिंगला. So आज हमने करने जा रहे हैं एरर्स. मैंने आपको पहले बताया था ना कि अगर आप मेरी फर्स्ट 3 क्लासेस कंप्लीट हो जाती है टेंसेस की, उसके बाद मैं एरर्स करवाऊंगी आपको, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. ठीक है. सो जिस बच्चे ने मेरी अभी तक नहीं टेंसेस की क्लासेस देखी है, मैंने तीनों की 3 टेंसेस करवा चुकी हूँ, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. वो जाके गो थ्रू हो जाओ ताकि आपको एरर्स करने में बहुत ईजी हो जाए. ठीक है, क्योंकि एरर्स में मैंने बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स नोट किए हैं जो मोस्टली पेपर में आएंगे, और मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से ही उठाए हुए हैं ये एरर्स. बेसिकली मैंने वही ट्राई किए हैं आपके कि आपके वही आएँ. ठीक है. सो प्लीज़ आप एक बार गो थ्रू हो जाए मेरे वो सारे टेंसेस के साथ. ठीक है. चलो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ. हमारी आज की क्लास जो है 4th क्लास है आज हमारी एरर्स की. ये टेंसेस के बेस के ऊपर है. बेसिकली ये टेंसेस के बेस के ऊपर है एरर्स. ठीक है. ये याद रखना, मैं कोई नाउन पर नाउन वाले एरर्स नहीं करवा रही. बिल्कुल ही बेसिक जो टेंसेस के ऊपर ही एरर्स के ऊपर बेसिक बेस है ये. ठीक है. सो हमारा फर्स्ट है एरर, दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years और नो एरर. आप ध्यान दीजिए, दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years और नो एरर्स. इसमें आपने मुझे बताना है कि इसमें आपको क्या एरर्स पता चल रहा है. पहले आप मुझे बताओ, मैं आपको 3 सेकंड देती हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि इसमें आपको क्या एरर लग रहा है, कि इसमें क्या एरर है हमारा, A, B, C और D. तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या एरर है. ठीक है. क्योंकि इसमें ना टेंसेस में अगर आप खुद ध्यान दो ना, पता नहीं चलता कि एरर क्या है. बिल्कुल ही बहुत छोटा सा एरर होता है टेंसेस में, तो पता नहीं चलता कि इसमें एरर है भी या नहीं. सब बिल्कुल देखने में सही लगता है. इसलिए मैंने आपको अपनी हर टेंस की क्लास में बताया था कि मैं आपको स्पेशल रूल्स इसीलिए ही करवा रही हूँ ताकि आपको जो एरर्स हैं उसमें आसानी आए. ठीक है. इसलिए मैंने हर जो अपनी पीपीटी करवाई है आपको टेंस करवाए हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उसके आगे फर्दर्स करवाए हैं, है ना. टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, तो उसमें मैंने हर जगह रूल्स मेंशन किए हुए हैं. वो इसलिए किए हुए हैं ताकि आपको एरर्स में दिक्कत ना आए. ठीक है. सो इसमें क्या है, दिस टीवी सीरियल इज की जगह क्या आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, हैज बीन. क्यों आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है. ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये. फॉर 3 years, मैंने आपको बताया था 4 और सिंस काम पे यूज होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. ठीक है. सो इसकी जगह क्या आएगा, हैज बीन. ठीक है. अगर आपको पता हो तो आपको इसके रूल्स भी पता होने चाहिए. अगर आपको रूल्स पता होंगे तभी आप इसको कर पाओगे. ठीक है. तो इसकी जगह क्या आएगा, हैज बीन. द टीवी सीरियल हैज बीन. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो अगर रूल्स, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अगर आपको रूल्स पता होंगे तो ही आप आगे कुछ कर सकते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज, गोरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट. ध्यान देना, गोरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट और नो एरर. आपके पास 3 seconds हैं, आप इसको मुझे बताना कि इसमें आपको क्या एरर लग रहा है. देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, पर आपको ये पता होना चाहिए कौन सा टेंस है. ठीक है. उसके हिसाब से अब आप इसमें एरर ढूंढ सकते हो. अगर इसमें है, अगर नहीं है तो आपने लिखना है नो एरर, कि मैम इसमें कोई एरर नहीं है. ठीक है. यू हैव 3 seconds. अगर किसी ने मेरे टेंसेस की क्लासेस नहीं देखी हैं, वो जाके प्लीज़ विजिट कर लीजिए. सो इसमें गौरी टोल्ड, दैट इज वर्ब सेकेंड फॉर्म, मीन्स ये सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस जा रहा है हमारा. हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट. आफ्टर के बाद मैंने आपको स्पेशल ही मेंशन किया हुआ है कि मैंने आपको स्पेशल एक
अगर मैंने पास्ट टेंस की अगर आपको पीपीटी अगर किसी ने देखी हो तो उसमें स्पेशल मेंशन किया हुआ आफ्टर, बिफोर, बाय द टाइम कि उसके साथ क्या क्या लगता है, वो मैंने स्पेशल स्लाइड बताई हुई है और मैंने आपको स्पेशली बोला भी हुआ है कि ये इस पे आप ध्यान दीजिएगा। मैं आपको एक एंड में एक चीज़ बताऊंगी जो कि आपके एरर्स में आपको बहुत काम आएगी, दैट इज़ वो पीपीटी है वहाँ पे, प्लीज़ गो थ्रू हो जाइए, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। तो आफ्टर के बाद क्या आएगा, हैड, ही हैड लेफ्ट, क्योंकि अगर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा सिंपल पास्ट टेंस है तो उसके बाद आफ्टर के बाद हमारा जो कुछ भी आता है वो किस में आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है हमारा, ठीक है। वैसे अगर बिफोर है, बिफोर के बाद हमारा सिंपल पास्ट में आता है, उसके बाद जो भी कुछ आता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। अगर किसी, मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ, गो थ्रू हो जाइए ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। आफ्टर के बाद, आफ्टर से पहले कुछ जो भी सेंटेंस आएगा वो सिंपल पास्ट में आएगा और आफ्टर के बाद जो भी सेंटेंस आएगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा, ठीक है। और जो बिफोर है वो उसके साथ में जो आएगा वो सिंपल पास्ट में आएगा, उसके बाद जो आएगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। सो यहाँ पे क्या आएगा, ही हैड लेफ्ट, ठीक है ना। तो आपको छोटे छोटे एरर हमें देखने में लगता है ना कि कोई एरर तो लग ही नहीं रहा, पर यहाँ पे छोटे छोटे से बिल्कुल माइनर से कह लो आप एरर्स होते हैं जो कि आपको एक सेकंड में करने होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आपको रूल्स इसलिए मैंने आपको करवाए हैं, बार बार कह रही हूँ मैं आपको, इसीलिए ही मैंने रूल्स आपको समझाए हैं। ये जो है ना छोटे छोटे आफ्टर, बिफोर, बाय द टाइम, ये मैंने स्पेशल इसीलिए आपकी पीपीटीज बनाई हुई हैं, तो आप उसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सो आप नोट कर लेना अगर किसी ने ये नोट करने हैं एरर्स, ठीक है, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, कि ये मैंने मोस्टली वही एरर्स ढूंढे हैं कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन, व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन, ही आस्क्ड हिज कुक, ही आस्क्ड हिज वाइफ आएगा यहाँ पे, सॉरी, where had he gone, no error, ध्यान देना, when he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife where had he gone, no error। इसमें आपको 3 सेकेंड मिल रहे हैं, आपने मुझे बताना है कि इसमें क्या एरर है। यू हैव 3 सेकेंड्स, मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, यू हैव 3 सेकेंड्स, मुझे आपने बताना है ये कौन सा टेंस है और इसमें आपको क्या गड़बड़ नजर आ रही है। ओके, यू हैव, इसमें ये देखो सिंपल, ये है सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल सही लग रहा है ना सब कुछ, बट इसमें सही क्या नहीं है, वेयर ही हैड गॉन, क्योंकि वेयर, मुझे पता है आपको हो गया मैम वेयर के बाद तो हेल्पिंग वर्ब लगता है, आपने तो बताया था हमें सब उसमें, है ना, कि आपने तो पीपीटी में हमें समझाया था फर्स्ट सेकंड क्लास में कि वर्ब के साथ तो हेल्पिंग वर्ब लगता है डब्ल्यूएच के साथ, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म जो भी होती है वो लगती है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, बट मैंने उसके बाद ये भी बोला था क्वेश्चन मार्क भी आता है, बट इसमें क्या क्वेश्चन मार्क है, नहीं है ना, दैट्स वाई ये इसकी फॉर्मेशन ऐसी होगी, वेयर ही हैड गॉन, क्योंकि बिकॉज इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बन रहा। मैंने एक बार आपको एक और बात बताई थी मेरी क्लास में कि अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है, मैंने स्पेशली एक एरर खुद जनरेट किया था कि जैसे दो सेंटेंस थे, एक में तो मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं फुल स्टॉप लगाया था, दूसरे में क्वेश्चन मार्क लगाया था, ठीक है। तो फिर उसमें क्या था, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन मार्क मैंने जानबूझ के नहीं लगाए, क्यों, ताकि आपको क्लियर हो कि अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है वो सेंटेंस ही गलत है, मतलब इंटेरोगेटिव है ही नहीं, ठीक है ना।
कि वो तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ही नहीं, इसीलिए क्वेश्चन मार्क मैं आपको उस टाइम भी बोल रही थी, क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मार्क है मीन्स दैट तभी वो इंटेरोगेटिव है, अदरवाइज इट इज़ नॉट इंटेरोगेटिव। ठीक है ना, तभी मैं आपको कह रही थी आपने ध्यान से रूल्स पढ़ने हैं। ठीक है, अब आपको ये एरर क्लियर हो ना, वियर के बाद ही इधर आएगा, हैड इधर आएगा, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन नहीं है, इस ये इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस नहीं है। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे, फोर्थ वन पे। आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 10 years, नो एरर। यू हैव 3 seconds, आपके पास 3 seconds है, आपने इसको करना है। आई हैव बिन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 10 years, नो एरर। आपको ये पता चल गया ये कौन सा टेंस है, पास्ट है, प्रेजेंट है, या फ्यूचर की बात हो रही है? आई होप आपको ये तो एटलीस्ट क्लियर हो चुका होगा। जब जिस बच्चे ने मेरी पीपीटीज देखी उनको तो ये बिल्कुल ही क्लियर हो चुका होगा कि हाँ ये कौन सा सेंटेंस है, कि मैम ने तो हमें बहुत क्लियरली बताया हुआ है। ठीक है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें क्या है, नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है, इसकी फॉर्मेशन बिल्कुल रूल्स के मुताबिक है, बिल्कुल ही उसके अकॉर्डिंग है, कोई चेंजेस नहीं है। हैव के साथ बीन लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, आईएनजी लगता है, फिर फोर लग रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसमें मतलब कोई एरर नहीं है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे। दिस इज टर्न आउट टू बी one of our most successful project and we have made his quite a large profit from it, no error। This is turn out to be one of our most successful projects and we have made his quite a large profit from it, no error। you have 3 seconds, तो आपने इसको करना है। 3 सेकेंड्स आपको पहले ये पता होना चाहिए इस ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर। अगर प्रेजेंट है तो उसमें से सिंपल है, परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अगर पास्ट है उसमें सिंपल है, प्रेजेंट है, परफेक्ट है, ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, ये फ्यूचर में भी सेम एज इट इज। थ्री सेकेंड्स, चलो इसमें इसकी जगह क्या आएगा, हैज़। इसमें एरर क्या है, इसकी जगह क्या आएगा, हैज़, बिकॉज इट इज़ अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ये पीपीटी पीपीसीटी क्या लिख रहे हो। ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। ठीक है, क्योंकि ये सेम प्रेजेंट परफेक्ट में चल रहा है तो स्टार्ट भी प्रेजेंट परफेक्ट से ही होगा। ठीक है, दिस हैज टर्न आउट टू बी एंड वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एंड वी हैव मेड हिज क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। ठीक है, सबको क्लियर हो गया कि ये सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट में बात हो रही थी तो स्टार्टिंग भी प्रेजेंट परफेक्ट से ही होगी। सो नाउ मूव टू द सिक्स्थ वन, इसको ध्यान से देखना। लास्ट नाइट आई ड्रीम I was a shake on the 169th floor of Burj Khalifa, no error। ध्यान से पढ़ लेना इसको। लास्ट नाइट A I dream, B I was a shake on the 169th floor of Burj Khalifa, no error। You have 3 seconds, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है। ठीक है, आई होप आपको सबको समझ में आ रहा हो कि ये किसमें क्या, इसमें क्या एरर है, कैसे नहीं है। चलो ठीक है, मैं इसमें बताती हूँ इसमें एरर है नहीं है नहीं है इसमें एरर है। ड्रीम की जगह क्या आएगा, ड्रीम्ड। इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि ये पास्ट का टेंस है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है लास्ट नाइट
अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी उसको नहीं पता होगा, जिसने देखी है उसको क्लियर होगा। लास्ट नाइट, वीक, डे, एटसेट्रा, या यस्टरडे। जहाँ पे भी ये चीजें आएंगी वहां पे हम क्या लगाएंगे? सिंपल पास्ट टेंस। जहाँ पे ये लास्ट नाइट, लास्ट वीक, डे, एक्सेट्रा ये सब कुछ आएगा तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? सिंपल पास्ट टेंस। तभी मैं कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि मैंने जो मेरी वीडियोस उसमें मैंने छोटी 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 ना वीडियोस बनाई हुई हैं स्पेशली इन चीज़ों पे, जैसे लास्ट नाइट, वीक, डे, यस्टरडे, बाय द टाइम, बाय द हाई टाइम, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आप प्लीज़ गो थ्रू हो जाओ, जिसने जिसने नहीं देखी वहाँ पे जाके विजिट करो। मैं आपको प्रमोट नहीं कर रही, ठीक है, बट ये कि आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को मैं प्रैक्टिकली खुद उस चीज़ को फेस किया है कि हाँ, कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपको क्लियर करवाई हैं। ठीक है, जो आपको, क्योंकि टेंस पे ना हम कब से सीखते आते हैं टेंस, हम स्कूल से हमारे टीचर शुरू हो जाते हैं, टेंथ तक कब तक चलते रहते हैं, बट कभी ना इंटरेस्ट सा नहीं बनता क्योंकि ये वही रूल्स, इज एम आर फलाना ढमकाना। बट ये छोटी छोटी चीज़ें ना, लास्ट नाइट, वीक, डे, इन आपको ये पता चलेगा कि हाँ, इनके साथ जैसे सिंपल पास्ट लगता है कि हमें ये नहीं पता था कि हाँ, लास्ट वीक, डे, नाइट, इनके साथ की सिंपल पास्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, बाय द टाइम इनके साथ की किसकी फॉर्मेशन होती है? अगर फ्यूचर डिजायर हो कि सिंपल पास्ट में भी फ्यूचर की बात होती है, फ्यूचर में भी प्रेजेंट की बात होती है ना, कि पास्ट इनटू पास्ट भी प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। ये थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि क्लियर होंगी आपको, इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ प्लीज़ गो थ्रू हो ना, जिस बच्चे ने अभी तक नहीं देखी है वीडियो। सो मूव करते सेवंथ वन पे। आई विश आई हैव लर्न स्विमिंग वेन आई वॉज यंग, नो एरर। यू हैव 7 seconds, sorry 3 seconds to complete it, to read it and make some error ढूंढना। ठीक है, आई विश आई हैव लर्न स्विमिंग वेन आई वॉज यंग, नो एरर। यू हैव 3 सेकेंड। इसमें पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, इसमें कौन सा एरर है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या लगेगा। पहले तो आई विश है, आई विश में मैंने आपको पहले ही बताया है, आई विश की बात हो, कुछ हो, कहाँ पे क्या लगता है, ये मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है। आई विश, एज इफ, इट इज टाइम, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। चलो, आई विश यहाँ पे क्या आएगा? हैड। क्या आएगा? हैड। क्यों आएगा? क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट के पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, कि मेरी विश होता, मैं विश कर रहा हूँ कि मैं स्विमिंग सीख पाता जब मैं छोटा था। ये मतलब जब वो पहले तो एक वो छोटा था, ठीक है, एक तो वो यंग था। ठीक है, तो मतलब यंग, अब वो मतलब वो अडल्ट हो चुका होगा, मीन्स है ना, राइट स्टेज उसकी अडल्ट की है। ठीक है, राइट स्टेज वो अडल्ट है, तो मतलब वो कह रहा है कि मैं यंग होता तो, है ना, तो यंग होता, एक तो यंग होता, एक तो विश होती है कि मैं छोटा होता। ठीक है, तो इसके बाद वो कह रहा है अगर मैं छोटा तो होता, अगर अगर छोटा होता तो मैं स्विमिंग भी सीख लेता। राइट स्टेज उसकी ये है। ठीक है, पास्ट की वो बात कर रहा है, अगर मैं यंग होता, तो उसके बाद वो विश भी कर रहा है कि पास्ट यंग होता तो मैं स्विमिंग भी सीखता, है ना। तो वो पास्ट की बात कर रहा है ना, पास्ट में पास्ट की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो उसमें हम क्या लगाते हैं? पास्ट इंटू पास्ट इक्वल्स टू पास्ट परफेक्ट, इसलिए हैव की जगह हैड लगा। और आपको एक सिंपल और बताती हूँ मैं। आई विश
इट इज़ टाइम एक्सेट्रा कुछ ऐसे थे। इट इज़ टाइम में ये फ्यूचर डिज़ायर में भी आता है, तो इसमें क्या लगता है, पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या लगता है, आई विश इट इज़ अ टाइम, वो मैंने स्लाइड में मेंशन किया हुआ है, वो आप चेक करना। ठीक है, सो इसमें हैव की जगह क्या लगेगा, हैड। ये छोटा सा एरर था इसमें। ठीक है, नाउ इट इज़ द टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल, नो एरर। अब ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज़ ध्यान से देखो। इट इज़ द टाइम, इट इज़ द टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। अभी मैं आपको कुछ बता के हटी हूँ, तो ध्यान देना। ये तो एक अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। मैंने आपको स्पेशली मेंशन किया हुआ है पास्ट टेंस। पहली बात तो ये पास्ट टेंस में बात हो रही है, क्योंकि इट इज़ द टाइम, इट इज़ द टाइम। ठीक है, वी के बाद क्या आएगा, वी डिड क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया इट इज़ द टाइम। इट इज़ द टाइम as if it is high time etc में हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। क्या यूज़ करते हैं हम, सिंपल पास्ट टेंस, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, डिड। ठीक है, प्लीज़ रूल समझना, रूल समझे बिना ये मैंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है, बार बार बता रही हूँ। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाएंगे, वहाँ से आपके एरर्स एज क्विक एज सून आपके वो आपको आ जाएंगे। ठीक है, सो मूव करें नेक्स्ट वन पे। ओके, माई अंकल हैज़ लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। माई अंकल हैज़ लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। क्या आएगा यहाँ पे, ध्यान देना, मैंने आपको ये भी क्लियर करवाया हुआ है। पहली बात 3 सेकेंड आप, लेफ्ट इज वर्ब सेकेंड फॉर्म, मीन्स ये सारी बात किसकी हो रही है, अभी मैं थोड़ी एक स्लाइड पीछे मैं आपको अभी करवाया ना, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट डे करवाया ना अभी। सिमिलर, माई अंकल हैज़ लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। लास्ट सैटरडे मीन्स ये किसमें सेंटेंस चेंज होएगा, सिंपल पास्ट टेंस, राइट। ये किसमें चेंज होएगा सेंटेंस, सिंपल पास्ट टेंस में, मीन्स इसमें क्या नहीं आएगा, सीधा आएगा, माई अंकल लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। अंडरस्टैंड इट, आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा हो। आप एक बार जिसने लिखना, जो लिखना चाहता है ये एरर्स को लिख लेना। अगर कोई चाहता है मैं उसको एरर्स की पीपीटी वगैरह सेंड करूँ या कुछ, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको उसकी स्पेशली पीपीटी वगैरह इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, सो चले नेक्स्ट वन पे। ऑल दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट for more than 3 years, I have not been able to score a century, no error. You have a 3 seconds to do it. ठीक है, ध्यान से देखना ये कौन सा टेंस है, इसमें क्या एरर है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि इसमें क्या एरर है। इससे ना आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अगर आप रिप्लाई मुझे करोगे ना, कमेंट करोगे, तो मुझे पता चलेगा आपको हाँ क्लियर हो रहा है। जिस बच्चों ने तो टेंस की देखी है मेरी सारी, है ना, तीनों की तीनों, तो उसको तो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। सो डेली आप देखा करो वीडियोस, ठीक है, ताकि आपको इजी हो जाए। अब तो वैसे ही आपको पता चली गया होगा कि हाँ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो ही जाएंगे मोस्टली।
ठीक है। ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? पहली बात तो ये आई एम नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? आई हैव बीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 है, मतलब ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जगह आएगा आई हैव बीन। कईयों को ये भी नहीं पता होगा जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी कि आई के साथ हैव लगता है या हैज़ लगता है। उसका भी मैंने एक टेबल मेंशन किया हुआ है कि हैज़ के किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है। ठीक है, वो भी देखते रहना। सो नेक्स्ट वन इज मदर सेड सन यू हैव फिनिश योर वर्क, नो एरर। ध्यान से देखना इसको। मदर सेड सन यू हैव फिनिश योर वर्क, नो एरर। बहुत छोटा सा एरर है, ध्यान से देख लेना इसको। यू हैव 3 seconds टू डू इट। ताकि आपको क्लियर नज़र आए, ताकि आपको पता चले कि हाँ कि इसमें कोई एरर है कि नहीं है। सो मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या एरर है। यहाँ क्या आएगा? हैव यू। क्यों आएगा हैव यू? बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन मार्क। जिसने इसका आंसर सही दिया है वो अपने आप को वेल डन बोलो कि हाँ वेरी गुड कि मैंने आंसर सही दिया है। क्योंकि हैव आएगा आगे, यू जाएगा पीछे, बिकॉज इट इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मैंने आपको रूल बताए हुए हैं। हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म तब आएगी अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो ये हम आपका सिंपल सा एरर था, बिल्कुल छोटा सा मिनी सेकंड का एरर था, ठीक है ना। जिसने रूल्स देखे हैं उसको तो पता होगा कि हाँ इसमें ये एरर था छोटा सा, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे, 12th पे। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग वीरा हैड पुल्ड अप द शेड, नो एरर। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग वीरा हैड पुल्ड अप द शेड, नो एरर। ध्यान देना इसके ऊपर, उसके बाद लिखना, ध्यान दीजिएगा। बिफोर आपको पता होना चाहिए कहाँ पे लगता है। बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम आपको पता होना चाहिए कहाँ पे लगता है। सो प्लीज़ ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिएगा। चलो बताएं आपको कहाँ पे लगता है। इसमें क्या है? हार्ड इज नॉट कम एट हियर। क्यों? बिकॉज बिफोर, अभी बता के हटी हूँ ना मैं, बिफोर आफ्टर के बाद क्या लगेगा? सिंपल पास्ट टेंस। बिफोर द अलार्म के बाद हम सिंपल बात शुरू करेंगे, उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। ये मैंने आपको स्पेशली मेंशन किया हुआ है पीपीटीज में, ठीक है। वो ध्यान देना कि बिफोर के बाद जब भी कोई बात होती है तो वो सिंपल पास्ट में स्टार्ट होती है। आफ्टर में जब भी स्टार्ट होती है बात प्रेजेंट परफेक्ट में स्टार्ट होती है, सिंपल पास्ट में बाद में जाती है। यहाँ पे पहले बिफोर के बाद जो भी बात आएगी वो सिंपल पास्ट में आएगी। आफ्टर दैट उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगी, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगी, ठीक है। बिफोर के बाद जो कुछ भी सेंटेंस आएगा वो सिंपल पास्ट में आएगा। उसके बाद उसके बाद जो आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको ना? जिसको नहीं समझ में आ रहा वो एक बार पीपीटीज पे गो थ्रू हो जाए ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। मैंने स्पेशली मेंशन की हुई है पीपीटीज में, ठीक है। इसमें हार्ड नहीं आएगा, स्टॉप ड्रिंकिंग आएगा डायरेक्ट। सो मूव करते हैं 13 पे। शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट। शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट, नो एरर। 13 में क्या एरर है वो आपने मुझे बताना है। इसकी भी स्पेशल मैंने एक पीपीटी बनाई है, तो ध्यान, अगर जिसने देखी उसने तो 1 सेकंड में पहचान लिया होगा कि मैम ये वाला इसका एरर है। 3 सेकंड्स आपको ऑलरेडी दिए देती हूँ मैं जब मैं रीडिंग करती हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करते रहिएगा, ठीक है।
शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट, क्या आएगा यहाँ पे? बताऊँ इसमें क्या आएगा, या आपको 1-2 सेकंड्स और दे दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए? चलो बताते हैं इसमें। डिड नहीं आएगा, हैज़ आएगा। क्यों? क्योंकि जो येट वर्ड है ना, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव में लगता है। ये स्पेशल मैंने आपको बताया था कि जो येट है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। ठीक है, शी हैज नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट। ठीक है, सो मूव करते हैं 14। ये क्वेश्चन ना ध्यान से देखना, और ये क्वेश्चन ना मैंने देखा है, मैंने मतलब 3-4 एग्जाम्स देखे हैं, उनमें ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है। 3-4 बुक्स देखी हैं, उसमें भी रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान देना इस एरर को। ठीक है, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपन बट हिज वॉइस वॉज नॉट ऑडिबल, नो एरर। जो विक्टिम था उसने ट्राई किया था कुछ कहने की, व्हाट हैज हैपन, उसके साथ क्या हुआ, बट हिज वॉइस वॉज नॉट ऑडिबल, उसकी वॉइस नहीं सुनाई दे रही थी, नो एरर। तो इसको ध्यान से देखना कि इसमें क्या एरर है। इट इज़ अ 14th क्वेश्चन। मैं आपको 13 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा हरी में नहीं करवा रही। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। अगर किस बच्चे को भी ये मतलब इसकी पीपीटी वगैरह चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना। ठीक है, सो इसमें एरर है हैज़ की जगह क्या आएगा, हैड, क्योंकि ट्राइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वॉइस में बात हो रही है, ये भी पास्ट में बात हो रही है। ठीक है, अभी मैंने बताया था पास्ट की पास्ट में बात होती है, तो किस में चले जाता है, पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में चला जाता है वो। ठीक है, क्योंकि विक्टिम ने पहले ट्राई किया था कि उसकी वॉइस तभी भी ऑडिबल नहीं थी, तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। ठीक है, तो पास्ट की पास्ट में जा रही है बात, तो पास्ट परफेक्ट बन जाता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है। सो 15th is the families are living in गुलमोहर पार्क for the last 2 decades। कि जो फैमिली थी वो गुलमोहर पार्क रह रही थी फॉर दो डिकेड से, नो एरर। इसमें क्या है, इसमें आपने मुझे एरर बताना है, जल्दी जल्दी बताएं, आपके पास 3 सेकंड्स हैं। जिसको पता चल गया वो प्लीज़ मुझे मेंशन कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जिसको रूल्स पता है उसको तो पता ही है कि इसका क्या है। ठीक है ना, जिसको रूल्स पता है उसको तो पता ही है कि इसमें क्या एरर है। बताएं। आर, यहाँ पे क्या लगेगा, हैज़ बीन। क्या लगेगा, हैज़ बीन। क्यों लगेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में चल रहा है। किस में चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। रूल्स पता है ना, फोर सिंस कहाँ पे लगता है, दैट्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 16, द रिवर इज इन स्पैट एंड इट हैज़ ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स, नो एरर। इसमें क्या दिक्कत है, क्या एरर है, बताएं मुझे। द रिवर इज इन स्पैट एंड हिज हैज़ ओवरफ्लोन इट्स बैंक, छोटा सा एरर है, इसमें कुछ भी नहीं है। रूल्स पता है उसको तो पता ही चल गया होगा, जिसको रूल्स पता है। बताएं, 3 सेकंड्स इज अप नाउ। ओवरफ्लोन, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, क्या आएगी ओवरफ्लोन की थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओवरफ्लोड। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये बस एक छोटा सा एरर था, कई बार ऐसे एरर्स भी आते हैं आपको। ठीक है ना, नाउ मूव टू 17, शी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स, नो एरर। क्या आएगा, ध्यान से देखना, व्हेन ही अराइव्स, नो एरर, शी विल ऑलरेडी रिटर्न होम,
ध्यान से देखना। ध्यान से देखते रहिएगा कि इसमें क्या एरर है, छोटा सा एरर है। चलो बताएं फिर आपको इसमें क्या एरर है। विल के बाद क्या आएगा? विल के बाद कुछ आएगा या नहीं आएगा? इसमें एरर है कि विल के बाद आएगा हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब रिटर्न्ड। क्योंकि ये बात हो रही है फ्यूचर की, ये है बात सिंपल प्रेजेंट की। ठीक है, अगर फ्यूचर में हम कोई भी मतलब बात कर रहे हैं, फ्यूचर में कोई भी हम कुछ भी काम कर रहे हैं ना, जो उसके बाद वाली जो चीज़ होती है, बाद वाला जो काम होता है ना, वो सिंपल प्रेजेंट में आता है। ठीक है ना, ये भी मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ है, उसमें ध्यान देना। ठीक है, कि जो जैसे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, फ्यूचर के बाद जो बात होएगी ना, अगर दो बातें कर रहे हैं हम कि जैसे कि शी विल ऑलरेडी रिटर्न होम, कि वो ऑलरेडी आ गई थी घर पे उसके आने से पहले, है ना। दो बातें हो रही है ना कि हाँ, तो जो पहली बात तो वो थी मतलब फ्यूचर में थी, तो जो सेकंड बात थी ना वो प्रेजेंट में आएगी, सिंपल प्रेजेंट में आएगी वो बात। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 18। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर एंड सो आई कैन नॉट से विथ सर्टेनिटी व्हेन वेदर ही इज अलाइव और डेड। नो एरर, इसमें आप एरर बताएं मुझे क्या है। 18th में आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स एंड सो आई कैन नॉट कम विथ सर्टेनिटी वेदर ही इज अलाइव और नॉट। इसमें आपको 3 सेकेंड्स दे रही हूँ मैं, तो आपने मुझे बताने हैं क्या है। बस बिल्कुल इस छोटा सा एरर है। अगर आपको पता चल गया ये कौन सी किस चीज़ की बात हो रही है, तो आपको पता ही चल गया होगा इसमें क्या एरर है, कौन से टेंस की बात हो रही है। इसमें है सिंस की जगह फोर आएगा। और आपको ये बता दो, ये जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में ही सिंस और फोर आते हैं। कई बार प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम सिंस और हम टाइम की बात कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम टाइम की बात कर सकते हैं, तो उसमें भी हम सिंस और फॉर लगा सकते हैं। फॉर 20 ईयर्स, अगर आपको पता हो सिंस और फॉर कहाँ पे लगता है, कि सबको पता है वैसे सिंस और फॉर कहाँ पे लगता है, अगर नहीं पता तो चेकआउट कीजिए मेरी प्रेजेंट टेंस वाली उसको पीपीटी को, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने स्पेशली एक मेंशन किया हुआ, पूरी एक स्लाइड दी हुई है कि सिंस हमें कहाँ कहाँ लगता है और फोर हमें कहाँ कहाँ लगता है। फोर जहाँ पे हमें नहीं पता होता कि पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर ईयर है ना, तो सिंस में हमें पता होता है, तो वो मैंने आपको स्पेशली एक बनाई हुई है स्लाइड, वो चेकआउट कीजिएगा। तो मूव करते हैं 19th पे। डिड ही टेल यू वाई ही हैज़ नॉट हैजंट कम येस्टरडे? नो एरर, ध्यान दे लेना, मैं पहले बता रही हूँ। डिड ही टेल यू वाई ही हैज़ नॉट कम येस्टरडे? नो एरर, 19th को हमारा ये एरर है, ध्यान देना। 3 सेकेंड्स हैं आपके पास। चलो इसमें मैं बताती हूँ। बात हमारी प्रेजेंट की हो रही है, सॉरी पास्ट की हो रही है। ठीक है, सॉरी, बात हमारी पास्ट की हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? हैड नॉट। हैड नॉट क्यों लगेगा? पास्ट की बात हो रही है, येस्टरडे के बाद हम येस्टरडे से पहले जो हम लगाते हैं वो हम पास्ट में लगाते हैं। मैंने भी आपको बताया है ना कि येस्टरडे व्हाट इज़ द टाइम हो गया, ये सब लोग हम कहाँ पे लगाते हैं? सिंपल पास्ट में लगाते हैं। अगर सिंपल पास्ट के बाद जो भी हमारा जो भी सिंपल पास्ट के बाद जो भी हमारी चीज़ आती है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आती है। आफ्टर सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर आपका येस्टरडे यूज़ हो रहा है, लास्ट वीक यूज़ हो रहा है, तो वहाँ वो कहाँ पे आएगा?
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा, ठीक है। सो 20th ध्यान से देखना, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ द नहीं है, इट इज़ हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क, माई फ्रेंड सेड टू मी नो एरर। मैंने आपको बार बार कह रही हूँ कि मैंने एक इसकी पीपीटी स्पेशल बनाई हुई है, इट इज़ अ हाई टाइम, इफ़ एज कहाँ कहाँ पे लगता है, इसके क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो प्लीज़ गो थ्रू हो जाना प्लीज़। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टार्टेड, इट इज़ हाई टाइम, ठीक है, इट इज़ द टाइम, एज इफ, इट्सेट्रा, ठीक है। उसके साथ क्या लगता है, सिंपल, प्रेजेंट, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस, क्या लगता है, सिंपल पास्ट टेंस। मैंने आपको ये भी बताया हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसके साथ लगता है, ठीक है। अगर इट इज़ अ हाई टाइम हो, उसको बोलो कि तुम्हें बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टार्टेड। जैसे यू रीच, इट इज़ अ हाई टाइम यू रीच द स्टेशन, इट इज़ हाई टाइम यू reached the station before the train left। इट इज़ अ हाई टाइम यू रीच द स्टेशन, ये बहुत पूरा हाई टाइम है कि तुम्हें स्टेशन पे पहुंचना चाहिए बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। इसमें मैंने दो चीज़ें आपको इकट्ठे यूज़ करके बताई, इट इज़ अ हाई टाइम और बिफोर। इट इज़ अ हाई टाइम के बाद जो कुछ आएगा वो भी सिंपल पास्ट में आएगा, बिफोर के बाद जो कुछ भी आएगा वो भी सिंपल पास्ट में आएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। 21st, द सीक्रेट ऑफ हिज गुड health lies in the fact that he is getting up before sunrise and has a 2 mile walk every morning। ये आपको पता ना चाहिए किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, ठीक है। उसमें भी आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट टेंस में कौन से है, सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूस है, कुछ है। तो मैं आपको 3 सेकेंड देती हूँ, हैव टू डन इट फास्ट, इट इज़ अ लास्ट एरर। ये लास्ट एरर है जो कि आपको कंप्लीट करना है। जो मैंने आपको एरर्स करवाए हैं वो आपने प्लीज़ गो थ्रू होने, जिसको कोई दिक्कत हो मुझे मैसेज या कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको उसकी क्लियरेंस कर दूंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास है ये, जो आपको पता चलेगी, जिसने अगर मेरी पीपीटीज देखी है, गो थ्रू हुए हैं, तो उनके लिए तो बहुत अमेजिंग क्लास थी, बहुत इंटरेस्टिंग था कि हाँ कि ये तो बहुत मतलब 1 सेकंड के एरर थे जो मैम ने रूल्स में हमें बताए हुए थे, उनमें से ही मैम ने वो मतलब एरर्स डाले हैं। अगर आपको रूल्स पता है, और ये मैंने इट इज़ हाई टाइम आफ्टर बिफोर वाली स्लाइड सब स्पेशली डाली हुई हैं अपनी पीपीटीज में, गो थ्रू हो जाना ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। इस गेटिंग नहीं आएगा इसमें, क्यों, क्या आएगा, गेट्स अप। क्यों, मैंने आपको ये भी बताया है कि जो किसी की हैबिट हो, हैबिट हमेशा किस में आती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, गेट्स अप, क्या आएगा, गेट अप। क्यों, क्योंकि वो किसी की हैबिट बता रहा है कि वो सुबह उठ जाता है, ठीक है। तो ये आपको जहाँ हैबिट की बात हो, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो, ठीक है, वहाँ पे क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये मैंने आपको स्पेशली मेंशन किया हुआ है पीपीटीज में, गो थ्रू हो जाना, ठीक है। चेकआउट सीबीसी ऑनलाइन, ठीक है, सीबीसी शिक्षा, आपको सारा कुछ, आपको मेरी इंग्लिश की पीपीटीज मिल जाएंगी, ठीक है। जिसने नहीं देखी वो प्लीज़ गो थ्रू हो जाना, ताकि आपको ये फिर उसके बाद अगर आप एरर्स करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियरेंस मिलेगी चीज़ों की, ठीक है। सो चलो, थैंक यू क्लास।